ये हैं गौरव सैनी, जिन्हें यूपी बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट है टॉप 10 वाली, उसमें इन्होंने 4th स्थान प्राप्त किया है। तो अब इन्हीं के मुँह से जानते हैं कि इनकी सफलता का राज। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद। अच्छा, तो आप चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में कब से पढ़ रहे हैं? मैं चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में कक्षा 9 से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें जो है आपको कैसे लगा कि अब हम जो है मतलब इतनी मेहनत करें कि मेरिट में नाम आ जाए, इसके लिए प्रेरणा आपको किससे मिली? सभी लोग करते थे, प्रेरणा देते थे, मोटिवेशन देते थे, और साथ के जो छात्र थे वो भी हम लोग आपस में ज़्यादा पढ़ते थे, और वो भी कहते थे कि हम लोग आपस में होड़ तरीके की करते थे कि इस बार तेरे मुझसे तुम्हारे मुझसे ज़्यादा है, अगली बार मैं तुमसे ज़्यादा लाऊंगा। यानी कि ग्रुप में आपका कंपटीशन चलता था एक दूसरे से आगे बढ़ने का? जी सर। हाँ। अच्छा, अब आप जो है मैंने सुना है कि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं? जी सर, अभी चाहते तो हैं, लेकिन सर अभी ऑफ़र आ रहे हैं तो सर उसे करेंगे, लेकिन उसी कोर्स में जाएंगे कि अगर कभी कभी होता है कि आगे नहीं हो पाता है तो इस ऐसी लाइन में जाएंगे कि उसी लाइन से टीचिंग लाइन में चले जाएं। अच्छा, मतलब आप टीचर बनना चाहते हैं? हाँ, टीचिंग लाइन में है तो, लेकिन अभी सोचेंगे अगर इससे कुछ और अच्छा हो सकता है तो। नहीं, हम ये चाहेंगे क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और चाहूँगा कि आप टीचिंग लाइन में जाएं और टीचिंग बहुत लाइन से बच्चों का इसमें विकास होगा, बहुत बच्चों को सहयोग मिलेगा। और ये टीचिंग लाइन भी एक ऐसी लाइन है जिससे पूरे देश का विकास होता है। साइंटिस्ट तो बनते ही हैं और इंजीनियर भी बनते हैं, IAS PCS भी जाते हैं, लेकिन आपके द्वारा मैंने सुना कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और आप ये बताइए, मैथमेटिक्स में आपके 99 मार्क्स आए हैं, तो आपने मैथ का जो सिलेबस है वो कब तक कवर कर लिया था पूरा? जी, लगभग अक्टूबर तक सभी सब्जेक्टों को कवर हो गया था, और फिर मैथ वगैरह सबके ही अनसोल्ड वगैरह करे थे, और जो न्यूज़पेपर में क्वेश्चन पेपर आते थे उन्हें भी हल किया था। तो आपने कितने बार रिवीजन किया मैथ का? लगभग 3 बार हो गया था। लगभग 3 बार। आप एग्ज़ाम टाइम में कितने घंटे पढ़ते थे? एग्ज़ाम टाइम में रात में ज़्यादा स्टडी करते थे, दिन में भी पढ़ते थे, लेकिन दिन में ट्यूशन वाले सर के पास जाया करते थे तो वहाँ पे हम लोग आपस में पढ़ते थे। फिर घर पे आके मतलब रात में 5 वो वहाँ से हमें 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, और फिर घर पे आके हम लोग पढ़ते ही रहते थे। तो आप जो है एग्ज़ाम टाइम में और अब जैसे एग्ज़ाम से पहले कितना समय पढ़ते थे रोज़? एग्ज़ाम से पहले तो लगभग स्कूल और ट्यूशन के टाइम को हटा के लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। और एग्ज़ाम टाइम में? एग्ज़ाम टाइम में तो पढ़ते ही रहते थे, रात में इतना गैप रखते थे कि 6 घंटे की नींद निकल गई। अच्छा, यानी 6 घंटे की नींद निकाली, यानी कि अच्छा, आपको वैसे खेल में किस चीज़ का शौक़ है? खेल में तो अधिकतर कैरम खेलते हैं। अच्छा, तो खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं। आप ये मानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को खेलना भी चाहिए? हाँ, बहुत। अच्छा, आपकी कामयाबी में सब जैसा कि आप बता रहे हैं सभी का सहयोग है, टीचर का भी है, और विशेष रूप से किसका सहयोग है मानते हैं? वैसे तो माता पिता का ही, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ने के लिए भेजा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी माता पिता ही होते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद होता है। अच्छा, और अच्छा, स्कूल में जो आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको लगता है कि स्कूल में पढ़ने के साथ साथ अगर हम कोचिंग करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है? हाँ, बहुत ज़्यादा रहता है। अगर जो बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, कोचिंग ना पढ़ें तो क्या वो टॉप कर सकते हैं? हाँ, अब मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं लगे हुए हैं, उनकी भी 85 के आसपास उनके ऊपर भी आई हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मिलके हमें काफ़ी खुशी हुई, और आप चलिए इनके मिलते हैं, इनके पापा जी से बातचीत करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा है और क्या उम्मीद है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। हमने सुना है यूपी बोर्ड में योगी जी 1 लाख रुपए और लैपटॉप देने जा रहे हैं, तो वो अगर आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो उनका क्या करोगे? वो तो अभी पढ़ाई में ही यूज़ करेंगे। अच्छा, पढ़ाई में यूज़ करोगे। ठीक, धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए अब मिलते हैं इनके पिताजी से। उनका भी महत्वपूर्ण रोल है, जिन्होंने इनको पढ़ाया, और उन्हीं की मदद से ये आज इतने मुकाम पर पहुँचे हैं, और हमारा तो आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है कि ये और आगे इसी तरह बढ़ते रहें। तो ये थे गौरव सैनी। तो अब हम मिलाते हैं गौरव सैनी के पिताजी हरिशंकर सैनी जी से, और ये हैं इनकी माता जी। आपका नाम क्या? रेखा। रेखा। तो माता पिता का बच्चे की पढ़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आपको कब मालूम चला कि आपका बच्चा जो है कुछ स्पेशल है और पढ़ने में सबसे अलग है? जी, हम देखते थे रात भर पढ़ता था ये, हमको मना भी करते थे पढ़ने के लिए, लेकिन काफ़ी बहुत इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मेहनत करता था। पढ़ाई शुरू से की है? शुरू से छोटे बच्चे की पढ़ाई में लगा रहता था। अच्छा, कभी आपको कहना पड़ा आपके बच्चे को पढ़ने के लिए कि नहीं, कभी नहीं।
तो हमको डांट डांट के सुनाना चाहते थे उसको, लेकिन कुछ नहीं सुनाता था। तो एक बार इस है कि जो पढ़ाई वास्तव में तभी होती है जब माँ बाप बच्चे से कहें कि बेटा सो जा, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, या सुबह उठें तो कहें कि इतनी जल्दी क्यों उठ गया, तो तभी आप बहुत जानते हैं समझा कि देते पढ़ाई हैं। तभी सही से होती है, यानी कि बच्चा मन से करे, किसी के प्रेशर में या कहने से पढ़ाई नहीं होती। जी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे को बहुत इतना अच्छा बड़ा महसूस होना? करता है, बहुत अच्छा महसूस। तो आप क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा आगे, तो आगे के लिए तैयारी में हम तो आगे के लिए पढ़ाई करेंगे, उनको तैयारी पूरी तरीके से। तो आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मिला रहे हैं मुरादाबाद टॉपर से। तो क्या उनकी कामयाबी का राज है, कैसे इन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसी के बारे में इन्हीं मुख से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिखराज सिंह। शिखराज सिंह। आपके पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर राजेंद्र कुमार सिंह। आप कौन से स्कूल में पढ़े? सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबपुर मुरादाबाद। आपका जिला में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। तो जिले में जो प्रथम स्थान आया, आप इसका श्रेय किसे देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को। पेरेंट्स या टीचर। आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है? मैथ्स। मैथ। तो मैथ्स में आपके कितने मार्क्स हैं? 96। 96। कभी पेरेंट्स आपसे कहते हैं पढ़ने के लिए? ज़्यादा नहीं, कभी कभी। अपना भी पढ़ते हैं? अच्छा, आपने जो अपना सिलेबस है वो कब कंप्लीट कर लिया था? सिलेबस तो नवंबर में रखी है। नवंबर। आप कितने बार रिवीजन किया था आपने? 5 बार रिवीजन किया था। अच्छा, मैथमेटिक्स में कौन सी बुक से पढ़ाई करी? NCERT की बुक्स हमारे लगी है। NCERT। अच्छा, सिलेबस जैसे आप बता रहे हैं कि नवंबर में कर लिया था, नवंबर के बाद आपने किससे प्रैक्टिस किया NCERT के अलावा? साइड बुक थी मैथ की। क्या नाम था किताब का? किताब का क्या? वैष्णव सर। अच्छा। और जो है और सब्जेक्ट में कौन से टीचर्स का आपका ज़्यादा योगदान है? इंग्लिश के टीचर्स रामजी सर थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, स्कूल का आपका एटमॉस्फेयर कैसा है पढ़ाई का? बहुत अच्छा डिसिप्लिन है वहाँ पर। हमें एक्स्ट्रा क्लास लगती थी हम लोगों की सुबह शाम, प्रिंसिपल ने लगवाई। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद सुबह शाम टॉप 10 बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दी जाती थी। आपको पता था कि आप जिला टॉप करेंगे? ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन अच्छे नंबर आएंगे ये तो पता है। अच्छा, आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सॉरी? प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे प्रोफेसर की तैयारी। अच्छा, तो आप जो है प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? हैं। मुझे मतलब पढ़ाने का, टीचिंग में जाना है इसलिए। टीचिंग। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब से कुछ साल पहले की बात करें तो IAS, PCS और डॉक्टर, इंजीनियर इन्हीं लाइनों में जाना चाहते थे, लेकिन आज टॉपर बच्चे टीचर बनना चाह रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि हमारा जो देश का भविष्य है वो उज्जवल होने जा रहा है। अब मिलते हैं इनके पेरेंट्स से, इनके पिताजी से, बात करते हैं इनके बारे में। चलिए अब मिलाते हैं हम शिखराज सैनी के माता पिताजी से और पूछते हैं इनकी कामयाबी का राज। आपकी बच्ची होशियार है, इसका आपको कब पता चला? ये 5 करने के बाद, जो 5वीं क्लास के बाद जब आगे हमने पढ़ना शुरू करा, तो क्लासेस में जो है इसने अपने डिवीज़न में आती थी, मतलब कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फर्स्ट, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, इस तरीके से। तो जो उसकी लेबर है, जो मेहनत करने का तरीका पता लगा, तो ये आगे बढ़ती चली गई। फिर हाई स्कूल में भी जो है जिले की टॉप 10 में रही। माफ़ी चाहूँगा, आपका नाम मैंने नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सैनी। ये इनकी मम्मी है, आपका क्या नाम है? सुनीता सैनी। वैसे मम्मी ज़्यादा बच्चों के संपर्क में रहती हैं, आपको लगता था कि बच्ची हमारी जिला टॉप करेगी? मेहनत तो करती थी, लेकिन ऐसा मतलब अंदाज़ा नहीं था कि मतलब परवरिश में निकल जाएंगी और टॉप कर जाएंगी। तो आप पहले खुश से हैं ही अपने बच्चे सिंसियर की? रही है पढ़ाई में। ये 9th में भी इसने सीनियर सेक्शन में स्कूल टॉप किया था अपना। आप खुश हैं अपनी बच्चे की कामयाबी से? अभी तक जो है इसका रिजल्ट है, और जो इसकी मेहनत है, जो इसका विचार है, और जो सिंसियरिटी है, उससे तो काफ़ी जो सेटिस्फेक्शन है हमारा कि आगे कुछ ना कुछ जो लाइफ में। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि वो टीचर बनना चाहती हैं,
तो आपका क्या विचार है कि आप भी यही चाहते हैं कि बच्चे आपके टीचर बने? हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं, हम क्या चाहते हैं जब ये इनके दिमाग में है तो हम उस लाइन पर ले जाना चाहते हैं जहाँ ये सक्सेस हो जाए इनकी भी, क्योंकि अब छोटे बच्चे तो है नहीं, अब ये अपने आप भी सोचना है कुछ, हमें जो है अपने मोल्ड करना है कि हाँ ये सही है। मैं भी ये समझता हूँ कि ये शिक्षक होना, वो किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ, वो काफ़ी कुछ सम्मानित पेशा है। अच्छा, आगे आप जो बच्चे आपके करना चाहेंगे आप उसी लाइन में भेजेंगे उसको, मतलब जहाँ आपका उसका अपना इंटरेस्ट प्रेशर नहीं पहले से है, हम भी बेहतर समझते हैं। तो कितने घंटे पढ़ती थी आपकी बेटी घर पर? स्कूल से अलग जो है, कॉलेज का जो अलग है, उससे कम से कम 10-12 घंटे घर पे ट्यूशन मेरा भी पढ़ती थी बेटी? ट्यूशन पढ़ती थी। तो सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ती थी क्या? नहीं, सभी सब्जेक्ट की जैसे हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो नहीं पढ़ती थी, बाकी है जहाँ ज़रूरत वो पढ़ती थी। तो इसमें आपकी बेटी की कामयाबी में किसी और थर्ड पर्सन का हाथ है? जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि इसे आगे ले जाने का। जो टॉप 10 थे उनमें फिर घर आते थे, वो कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर आते थे, और स्कूल में भी जो कॉलेज है इसका उसमें भी जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे और ज़्यादा बेहतर ध्यान देते थे जो इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे सॉल्व करने के लिए, और चैन बना रखी थी सबकी, कोई भी प्रॉब्लम है तो फ़ौरन पूछो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।